Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic WBC and blood platelets in class 9th in subject biology in chapter 2 tissues. Okay student, in the previous video we have just discussed about RBC. RBC means red blood cells, but now in this video we are going to discuss WBC and platelets. Let's start. ओके स्टूडेंट, जैसे अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो WBC होती है इसका फुल नेम क्या होता है बच्चों? इसका फुल नेम होता है वाइट ब्लड सेल्स। इसका फुल नेम क्या होता है बच्चों? इसका फुल नेम होता है वाइट ब्लड सेल्स। इसका अदर नेम भी होता है, इसका दूसरा नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। इसका दूसरा नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। ये इसका क्या होता है? अदर नेम होता है। और इसका जो साइज़ होता है वो क्या होता है? लार्जर साइज़ होता है। लार्जर साइज देन, इसका जो साइज़ होता है वो कैसा होता है? लार्जर साइज़ होता है देन आरबीसी। यानी आरबीसी से क्या होता है? इसका साइज़ क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि अगर ब्लड का वॉल्यूम हम 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ब्लड का वॉल्यूम ले लें, ये क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है किसका? ब्लड का। तो इसमें जो आपकी WBC जो प्रेजेंट होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 5000 टू 10,000 करीबन क्या होती हैं आपकी? WBC प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होता है बच्चों? ये ब्लड का वॉल्यूम होता है। और जब ब्लड का वॉल्यूम अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब लेते हैं तो इसमें आपकी जो WBC होती है वो 5000 टू 10,000 क्या होती है आपकी? इसमें प्रेजेंट होती हैं। नाउ अब बात करते हैं जो WBC होती हैं इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बात करें अगर जो WBC होती है हैव न्यूक्लियस, इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो WBC होती है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस भी कैसा होता है? वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। यानी न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। यानी पूरा क्लियर न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है इसमें? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होने का मतलब ये होता है जो ये क्या होता है? डेवलप्ड होता है। और इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम, दे आर ऑफ 5 टाइप्स। यानी कहने का मतलब क्या होता है? दे आर ऑफ 5 टाइप्स। ये क्या होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है इसमें बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। नंबर 2 होता है इसमें न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट की अगर बात करें तो उसे कहते हैं एओसिनोफिल्स। फिर उसके बाद बात करते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। एंड नेक्स्ट होता है लास्ट आपका लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनके स्ट्रक्चर के लिए जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, दिस इज एओसिनोफिल। ये एओसिनोफिल की स्ट्रक्चर है बेटा। ये किसकी होती है? बेसोफिल है। एंड दिस इज न्यूट्रोफिल। एंड ये कैसा है बेटा? ये आपका मोनोसाइट है। और दिस इज लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट की स्ट्रक्चर होती है। एंड दिस इज लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट की स्ट्रक्चर होती है। दिस इज मोनोसाइट एंड दिस इज न्यूट्रोफिल। तो इनके स्ट्रक्चर क्या होती है? जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होती हैं? इस तरीके से होती हैं। नाउ okay student, now we are going to discuss the next characteristic of WBC is these cells help to fight against pathogens and infectious substance and form the immune system of the body। यानी कि ये क्या होती है? जो WBC होती है उनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम ये रहता है, ये तक क्या करते हैं? पैथोगन्स। यानी कहने का मतलब पैथोगन्स क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी में क्या करते हैं? डिसीज को फैलाने का काम करते हैं। उनसे क्या करते हैं बेटा? बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं? इन्फेक्शियस सब्सटेंस से भी क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फेक्शियस सब्सटेंस कौन से होते हैं? यानी कि जिनसे क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? डिसीज़ लगाने का काम करते हैं। तो उनको क्या करते हैं? किल करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती हैं WBC। बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने का काम क्या होता है बेटा? मतलब बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने का मतलब ये होता है कि ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? वायरस से, बैक्टीरिया से क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंड दीज आर द वर्क ऑफ WBC। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट
part that is blood platelets. That is blood platelets. Blood platelets. बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं आपके, जैसे अगर हम बात करें जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इनका दूसरा नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं इनका नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। एंड ये कैसी होती हैं, स्मॉल सेल्स होती हैं, यानी छोटी सेल्स होती हैं। दीज आर स्मॉल सेल्स। ये कैसी होती हैं, ये छोटी सेल्स होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनका मेन काम क्या होता है, विच हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। विच हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये क्या करते हैं, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। ब्लड के कोगुलेशन का मतलब ये होता है ब्लड के जमने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ब्लड का जमना कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूँ, सपोज कीजिए हमारी बॉडी के कहीं पर क्या हो गया, कट लग गया। कट लगने से क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। और ब्लड बाहर आने से क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे सूखना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे जमना स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब जो ब्लड जो होता है वो जमना स्टार्ट होता है, किसकी वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। यानी कि ये क्या करते हैं, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। यानी ब्लड के कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड के जमने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, ये जो सेल्स होती हैं, दीज सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ये जो सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन ब्लड वेरीज फ्रॉम 2 लाख टू 4 लाख पर mm³। यानी कहने का मतलब जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन ब्लड में, वो कितनी होती हैं, वो आपकी होती हैं 2 लाख टू 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। यानी कहने का मतलब ये होता है कि पर मिलीमीटर क्यूब में 2 लाख टू 4 लाख क्या होती हैं, हमारी WBC क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और ये बनती कहाँ पर हैं, ये हमारी बनती हैं बोन मैरो में। ये हमारी बनती हैं बोन मैरो में। ये हमारी कहाँ बनती है, हमारी बोन मैरो में बनती हैं। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। इस पूरे प्रोसेस को, यानी जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स जो हमारी बोन मैरो में बनती हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोपोइसिस। एंड दिस इज अ प्रोसेस इन विच blood platelets prepared in bone marrow.